रात के 12 बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर मुझे सोते हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वह मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक करहती आवाज सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताओ भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वह वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। विक्की कहने लगा, वो पहली मुलाकात, एक अधूरी लेकिन सच्ची मोहब्बत। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली तो हो जाती हैं, पर एहसास हमेशा ताज़ा रहते हैं। यही कहानी है आरव और सिया की, दो दिलों की जो मिले तो थे किस्मत से मगर बिछड़ गए हालातों से। आरव एक साधारण लड़का था जो अपने छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ाई के लिए आया था। सपनों से भरी आंखें, दिल में हौसले और दिमाग में मेहनत का जुनून। कॉलेज के पहले दिन ही जब उसने सिया को देखा तो सब कुछ थमसा गया। सिया सफेद सूट में, बालों की लटें हवा से खेलती हुई बस यूं ही हंसते हुए आई थी। आरव को लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उस दिन के बाद आरव ने अपने सारे रास्ते सिया के आसपास से निकालने शुरू कर दिए। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लास, हर जगह वही सिया। शुरू में बस नजरें मिली, फिर मुस्कुराहटें और कुछ दिनों में बातें। सिया थोड़ी शरारती थी, हर चीज में हंसी मजाक, और आरव थोड़ा संजीदा। मगर कहते हैं ना, उलट स्वभाव वाले दिल अक्सर जल्दी मिल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। क्लास खत्म होते ही साथ कॉफी, कैंपस में लंबी वॉक और रात में घंटों तक बातें। आरव को सिया की हंसी से सुकून मिलता था और सिया को आरव की बातें अपनेपन का एहसास देती थी। एक शाम सर्दी की हल्की धूप में कॉलेज कैंपस के कोने में बैठकर सिया बोली, आरव, क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता किसी को इतना चाहने से? आरव मुस्कुराया, डर तो लगता है, लेकिन उससे ज्यादा सुकून भी तो है ना, तुम्हें देखकर। सिया चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था, शायद अपनापन, शायद डर। साल गुजरते गए, कॉलेज खत्म होने को था। सब अपने अपने रास्ते सोचने लगे, कोई नौकरी, कोई घर वापसी। पर आरव और सिया के बीच कभी ये बात हुई ही नहीं कि आगे क्या। दोनों मान बैठे थे कि जिंदगी साथ ही कटेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिया के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
उसे अपने शहर वापस जाना पड़ा। जाने से पहले वो आरव से मिली। बोली, मुझे नहीं पता कब लौट पाऊंगी, बस इतना जान लो मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा पर शब्द गुम थे, बस आंखों से अलविदा कह गया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। पहले फोन आते रहे, फिर मैसेज, फिर चुप्पी। आरव हर सुबह उसी पार्क में बैठता जहाँ सिया उसे आखिरी बार मिली थी। उसे भरोसा था वो लौटेगी। 2 साल बाद आरव को नौकरी मिल गई। शहर वही, जिंदगी वही, बस सिया नहीं थी। एक शाम कॉफी शॉप में बैठा था कि दरवाजे से कोई अंदर आया। वही मुस्कान, वही आंखें, वही सिया। आरव की सांसें रुक गईं। दोनों की नजरें मिली, पर इस बार कुछ बदला था। सिया के साथ एक छोटा बच्चा था। आरव के दिल ने जैसे पल भर को धड़कना भूल गया। सिया आई, मुस्कुराई, कैसे हो आरव? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा हूँ। और तुम? सिया ने बच्चे को गोद में उठाते हुए कहा, जिंदगी अब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। शादी के बाद पापा की तबीयत फिर बिगड़ी, पर अब सब ठीक है। आरव बस चुप रहा। उसकी आंखों में 1000 बातें थी, पर जुबान खामोश। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर सिया ने कहा, कभी कभी लगता है अगर उस वक्त हालात अलग होते तो शायद हम। और वो बात अधूरी छोड़ दी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सिया, शायद जो हुआ वही सही था। तुम खुश हो, यही काफी है। सिया की आंखों में आंसू थे। बोली, आरव, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आरव ने कहा, मुझे भी नहीं। बस जिंदगी आगे बढ़ गई। सिया उठी, अपने बच्चे का हाथ थामा और जाते जाते बोली, ख्याल रखना, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। आरव ने सिर हिलाया। वो वहीं बैठा रहा, वही कॉफी, वही कोना, बस अब सन्नाटा ज्यादा था। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, पर यादों में अमर हो जाती हैं। वो सिया की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब अब सिर्फ याद थी, पर उतनी ही जिंदा जितनी उस पहली मुलाकात में थी। कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि उसकी खुशियों में जीना होता है। आरव ने वही किया। वो हर शाम उसी पार्क में जाता जहाँ सिया और उसने साथ वक्त बिताया था, और हवा में वो मुस्कान ढूंढता जो अब उसकी नहीं थी, लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी। और इसी तरह 2 अधूरे दिलों की पूरी कहानी खत्म हुई, बिना शिकायतों के, बिना